बिहार के सियासी गलियारों में कुछ दिनों से गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। पहले नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच के रिश्तों को लेकर खटास की खबरें तेज हुई। उसके बाद से सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार ने पलटी मारी और एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना ली। उसके बाद से तेजस्वी यादव ने खेला करने के दावे किए। नीतीश कुमार यानी जेडीयू और एनडीए बीजेपी के लोग जो थे, उन्होंने जो विधायक थे, जो नेता थे, उन्होंने लालू परिवार और आरजेडी पर मिलकर हमला भी बोला। लेकिन फ्लोर टेस्ट के बाद से चर्चाएं कुछ अलग हो गई हैं। फ्लोर टेस्ट के दिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बड़ी ही नरमी के साथ नीतीश कुमार को घेरा और अपनी बातें रखी, ये चर्चाएं तेज हो गई कि आरजेडी ने जेडीयू के लिए गठबंधन में दरवाजे खुले रखे हैं। पटना से कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। इन वीडियो ने इन चर्चाओं को बल दिया है। इसी पे खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ भूपेन है। चर्चा करने से पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने जो नए अध्यक्ष बने हैं, उनका पैर छुआ और इस पैर छूने के साथ ही कयासबाजी और तेज हो गई है कि आखिर तेजस्वी यादव के दिल में इतनी नरमी क्यों है। भूपेन, अब बिल्कुल जैसे बिहार के लिए ये कहा जाता है, ऐतिहासिक तौर पे ये माना जाता है कि बिहार भारत हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जननी है। जैसे लिच्छवी गणराज का इतिहास है, वैशाली गणराज का इतिहास है, वैसे ही अभी जो देश भर में जिस तरीके की सियासी कटुता दिखती है नेताओं के बीच, आप देखेंगे कि बिहार से कई मर्तबा ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसे दृश्य आपको चित्र ऐसे दिखेंगे जिससे लगेगा कि हाँ, लोकतंत्र अभी भी मजबूत है। तो कहीं ना कहीं बिहार से आज लोकतंत्र को मजबूत करने वाली या कह लें कि लोकतंत्र को खूबसूरती से दिखाने वाली तस्वीरें सामने आ रही थी। जहां आपने कहा कि तेजस्वी यादव भाजपा से नए नंदकिशोर यादव जो स्पीकर बने हैं, उनका पैर उन्होंने छुआ। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के बारे में आपने बताया कि कैसे फ्लोर टेस्ट के दिन किस नरमी और किस शालीनता के साथ कटाक्ष किया था और सारी बातों को एक बातों को स्टेप वाइज और सब पे कटाक्ष करते हुए उन्होंने अपनी पूरी बात को रखा था। जिसके बाद ये चर्चाएं हुई कि तेजस्वी यादव ही बिहार के एक उज्जवल भविष्य की तरफ स्टैब्लिश हो रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं एक नेता के तौर पे। और वैसे नेता जिनको सब पसंद करें, उनकी भाषा से, उनके काम के अलावा उनकी भाषा से, उनके व्यवहार से और उनकी सियासी जो भाषणबाजी है उससे, तो वो भाषण कायदे से था, जिसको लेकर के अभी चर्चाएं हो रही है। दूसरी बात आपने ये कही कि किस तरीके से तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार या लालू यादव, तो आज लालू यादव और तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी जब विधानसभा में अपने राज्यसभा कैंडिडेट के नॉमिनेशन के लिए जब पहुँचे, तो नीतीश कुमार भी वहीं सीढ़ियों से उतर रहे थे। बिल्कुल इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले इस वीडियो को एक बार आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं कि ये जो वीडियो आपने अभी अभी देखा है, उस पे वो कब की वीडियो है और क्या हो रहा था। आपको बता दें कि अवध बिहारी चौधरी अब अपने पद से हट चुके हैं और इसी जो पद रिक्त था, इसी को फिल करने के लिए अब नंद किशोर यादव जो कि बीजेपी के हैं, उनको अध्यक्ष बना दिया गया है। और एक पुरानी परंपरा है कि जब कोई अध्यक्ष बनता है तो कुर्सी तक ले जाने के लिए नेता सदन यानी मुख्यमंत्री और साथ में विपक्ष के नेता जो होते हैं वो हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। और इसी समय जब नीतीश कुमार और नंद किशोर आगे बढ़ रहे थे और जब तेजस्वी यादव के करीब आए, तो तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं अपना संस्कार दिखाया और उनके सम्मान में झुके और उनके चरण छुए, यानी कि उनका पैर छू के उन्हें प्रणाम किया और फिर साथ में हाथ पकड़ के लेके गए और बड़े ही मुस्कुराते हुए, हंसते हुए उनको उनके कुर्सी पर बैठाया। बिल्कुल तेजस्वी यादव की जो भाषण का उस दिन फ्लोर टेस्ट के बाद से जो चर्चाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव एक संस्कार की सियासत भी कर रहे हैं बिहार में। जिस तरीके से जब आप देखती हैं कि एक नेता अपने विपक्षी नेता पे किस तरीके के पर्सनल
अटैक करता है, कैसे शब्दों का, कैसी शब्दावलियों का चयन करता है, वो कहीं ना कहीं वो अब घटते हुए दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि सम्राट चौधरी भी, जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अभी हैं, वर्तमान में भी हैं, तो वो उनके शब्दों में भी नरमी आई है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से सम्राट चौधरी पे आप देखेंगे कि फ्लोर टेस्ट के दिन कैसे कटाक्ष किया था, एक आम बोलचाल की भाषा में एक बड़े ही हंसमुख मिजाज के तौर पे उन्होंने कटाक्ष किया था। तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं एक तरीके से संस्कार वो अपना ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या निभा भी रहे हैं। जो आप वीडियो में देखा कि नंदकिशोर यादव जैसे उनके सामने आए तो उन्होंने पैर छू के उनका आशीर्वाद लिया और उनके साथ चेयर तक गए, स्पीकर के चेयर तक उनको छोड़ने गए। और वहाँ आप देखेंगे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लग रहा है वो चाचा भतीजा वाला जो कॉम्बिनेशन है। किशोर ने जो भविष्यवाणी की है कि आने वाले समय में यानी 2025 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे राज्य में, बिहार में, तो फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे क्या? इसी को देखते हुए तेजस्वी यादव ने ओपन कर लिया है डोर। तरीके से जो पारंपरिक और जो पारिवारिक जो संस्कार होता है उसको तेजस्वी यादव, ये हो सकता है बिहार की जनता को दिखा रहे हैं कि हमारा संस्कार ऐसा है कि हम चाचा के लिए, मतलब उन्होंने, आपने सुना होगा उस दिन फ्लोर टेस्ट के दिन जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम तो आपको पिता के तुल्य मानते हैं और मानते रहेंगे, आप राजा दशरथ की तरह हम आपको पिता मानते हैं। तो कहीं ना कहीं वो नरमी और वो संबंधों को दिखा रहा है। जब आप फ्लोर टेस्ट के आज जो नॉमिनेशन करने जब जा रहे थे, राजद के नेता मनोज झा और संजय यादव के नॉमिनेशन के लिए जब लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सीढ़ियों से चढ़ रहे थे विधानसभा के, तो उसी सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो आप देखेंगे कि उस वीडियो में, उस दृश्य में किस तरीके से नीतीश कुमार और लालू यादव एक दोस्त की तरह, मतलब एक बड़े भाई छोटे भाई और एक दोस्ताना मिजाज में नीतीश कुमार उनको पकड़ते हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको पूछ रहे हैं कि सब ठीक बानू। बिल्कुल, पहले उनका हाथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहलाते हैं, फिर उनको पकड़ते हैं। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। आपने वीडियो देखा और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने मुस्कुरा के लालू यादव को पकड़ा। और आपको बता दें कि जेडीयू के महागठबंधन से अलग होने के बाद पहली बार ये दोनों नेता आमने सामने हुए थे और मिले थे, और इतनी नरमाई से, इतने सम्मान के साथ, इतनी स्माइल के साथ जिस तरीके से मिले हैं, ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि इतनी नरमी क्यों है जेडीयू आरजेडी में, जहाँ पे तल्खी होनी चाहिए, जहाँ पे नाराजगी होनी चाहिए, किसी भी नेता के चेहरे पे नाराजगी क्यों नहीं दिख रही है? कयासबाजी तेज हो गई है। बिल्कुल, दोनों पार्टियां, हो सकता है ये आश्वस्त हो। जो आप कह रहे थे कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार फिर से लोकसभा चुनाव के बाद पलटी मार सकते हैं, तो आप देखेंगे कि पलटी मारना, पलटू राम जैसा शब्द अभी राजद और विपक्ष की तरफ से प्रयोग नहीं किया जा रहा है, नीतीश कुमार के लिए यूज नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो दरवाजे खुले हैं और वो सम्मान भी उनको इस लहजे में, इनडायरेक्ट वे में दिया जा रहा है। आप देखेंगे जब लालू यादव और तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी जब चढ़ रहे थे सीढ़ियों पे, तो फिर नीतीश कुमार जाते वक्त तो लालू यादव, तेजस्वी यादव फिर आहिस्ता से कुछ बोले भी नीतीश कुमार से। ऐसा लग रहा है कि ये कोई पारिवारिक संबंध है उस तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं दिखता है। आप जो चित्रों में देख रही हैं वो कहीं ना कहीं वो मन में भी वो भावना है दोनों नेताओं के। और सवाल ये भी है कि आखिर क्यों तेजस्वी इतने नरमी के साथ पेश क्यों आ रहे हैं नीतीश कुमार के साथ? हालांकि तेजस्वी ने, प्रशांत किशोर ने ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने भी सदन में ये बोला था कि मोदी जी अपनी गारंटी की बात करते हैं, तो क्या मोदी जी ये गारंटी लेते हैं कि नीतीश कुमार फिर से नहीं पलटेंगे? क्या ये इशारा 2025 का था? क्या तेजस्वी यादव को पुख्ता है कि नीतीश कुमार फिर से उनके पास आएंगे? क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में बोला कि आप कहीं भी जाइए, लेकिन अगर आप मेरे पास आएंगे दरवाज़ा खुला है। ना सिर्फ नीतीश कुमार को बल्कि उनके आरजेडी के जो विधायक 3 दल बदल लिए हैं उनको भी लेकर उन्होंने बोला कि आप कहीं भी जाइए, तेजस्वी के यहाँ हमेशा आपके लिए दरवाजे खुले हैं। दोनों हाथ से वेलकम करने के लिए तेजस्वी यादव खड़े हैं, और इसीलिए इनके मिजाज को लेकर, जिस तरीके से वो विपक्ष के नेता के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को देख लीजिए, या फिर कोई भी हो, सम्राट चौधरी हो, जो भी नेता हो, सबके साथ बड़े ही नरमी के साथ, बड़े ही सहज भाव के साथ। कह रहा हूँ कि लोकतंत्र की
सियासी राजनीति में बिहार से अभी सुंदर दृश्य देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं अन्य देश के हिस्सों में जो राजनीतिक कटुता दिखती है उससे सीखने को मौका भी मिल सकता है। बिल्कुल, मतलब बड़े ही नरमी के साथ भी आप सियासत कीजिए, क्योंकि जब आप लोकतांत्रिक और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं तो बयानबाजियाँ होंगी, एक दूसरे के काम को आंका जाएगा, उस पर कटाक्ष किया जाएगा। स्माइल के साथ और इतनी सहजता के साथ भी कर सकते हैं। तौर पे मतलब कभी चाचा भतीजा, कभी बड़े भाई छोटे भाई, आप देखेंगे कि किसी से दुर्भावना और दुर्व्यवहार वाला शब्द ही प्रयोग नहीं किया गया है। तो बिल्कुल बिहार से जो तस्वीरें आ रही है वो एक सकारात्मक तस्वीर है लोकतंत्र के लिए। और ऐसे में एक और सवाल उठता है कि क्या, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, चाहे वो लोकसभा के हो, बिहार की बात करें तो, या फिर विधानसभा के हो, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव अपनी पॉजिटिव छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो संस्कार की जो उन्होंने अपने 17 महीने को काम गिनवाएंगे, उसके साथ साथ अपने व्यवहार को भी एक तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लोगों के दिलों में घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही इरादा है। और एक सकारात्मक पॉलिटिशियन का ये होना भी चाहिए कि आप एक अच्छी छवि हो आपके पास। आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव जैसे अपने 17 महीने काम के जो गिनती करवा रहे हैं लोगों के बीच जाके, उनकी पार्टी अब उन्होंने ऐलान किया कि अब हम लोग गांव-गांव जाकर भी अपने इन 17 महीने को कामों को गांव-गांव तक जन-जन तक पहुंचाएंगे। और जो छवि उनकी दिख रही है उससे एक डबल फ़ायदा, मतलब दो तरफा फ़ायदा होने की इरादा है उनका और संभावना भी है। बिल्कुल। लोग जो उनके खिलाफ बोलते थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की कहीं ना कहीं तारीफ़ की है उनके भाषण को लेकर, या फिर जिस तरीके से उन्होंने लोगों के साथ व्यवहार किया है। सत्ता में जो लोग हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे कोई भी हो, सबको लेकर एक तरफ से सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव को लेकर जो पॉजिटिव छवि बन रही है, शायद यही बनाने की कोशिश कर रही है आरजेडी या फिर तेजस्वी यादव। और देखना दिलचस्प हुआ कि आने वाले समय में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, क्या तेजस्वी यादव को इसका फ़ायदा मिलता है? क्या तेजस्वी यादव की ये रणनीति है? प्यार से, दुलार से भी हम बातें कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, और वो हमें सदन में देखने को भी मिला। प्यार दुलार से जनता के दिलों में राज करना चाहते हैं तेजस्वी यादव। ये बड़े बड़े सवाल हैं जिनका जवाब शायद आने वाले वर्तमान में है। जनता के दिलों में क्या जगह बना पाएंगे तेजस्वी यादव? आज का वीडियो आपने भी देखा, आप क्या समझते हैं इस वीडियो को देख के? तेजस्वी यादव का ये पॉजिटिव अप्रोच जिस तरीके से नीतीश कुमार के लिए है, जिस तरीके से सत्ताधारी एनडीए के लिए है, क्या तेजस्वी यादव को आने वाले समय में इसका फ़ायदा मिलेगा? आप जो भी सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।